स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन ए के बचे हुए 3 पार्ट हल करेंगे। तो इसमें फोर्थ नंबर पार्ट है 4u² प्लस 8u। हम करना है शून्यांक और उनके गुणांक को बीच संबंधी जांच करनी है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ से 4 और u कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 4 है और u है, तो यहाँ से 4u कॉमन लेंगे। 4u² में u कॉमन लेंगे तो u बचेगा, प्लस 8 में 4 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा। तो इनके गुणनखंड है 4u और दूसरा गुणनखंड है u प्लस 2। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसे 0 इक्वल करेंगे। पहले करेंगे 4u को 0 इक्वल, तो यहाँ से u का मान आएगा 0। फिर करेंगे u प्लस 2 को 0 को इक्वल, यहाँ से u का मान आएगा -2। यानी यहाँ से हमें 2 शून्यांक प्राप्त हुए, एक 0 दूसरा u। तो ये अल्फा है 0, ये बीटा है -2। हम सबसे पहले इस समीकरण को स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। यानी ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है। स्टैंडर्ड रूप कौन सा होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड रूप है बहुपद का। यानी x² का गुणांक होना चाहिए, x का भी गुणांक होना चाहिए और प्लस अचर पद होना चाहिए। तो लिखेंगे तो इसे 4u² प्लस 8u। इसमें अचर पद नहीं है तो इसका मतलब अचर पद का मान 0 है। तो यहाँ से a का मान हुआ 4, इन दोनों तुलना करेंगे। यानी x² गुणांक क्या होता है? a का मान है 4, b का मान है 8 और c का मान है 0। ये हमारे पास इनके गुणांक आए हैं। यानी x² गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद 0। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल सूत्र होता है -b/a। b का मान कितना है? 8, a का मान है 4, यहाँ रखेंगे। तो -8/4 भाग देंगे तो -2। और यहाँ से इनका योग कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा मान है -2, तो बराबर -2। यानी शून्य का योगफल गुणांकों से भी 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, और वैसे भी गुणनखंड करके भी -2 प्राप्त हो रहा है। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल सूत्र होता है c/a। c का मान है 0, a का मान है 4, 0 में 4 भाग दें तो 0। अल्फा इंटू बीटा गुणा करेंगे शून्यांकों का। अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान है -2, 0। यानी इन दोनों से भी समान ही आ रहा है, तो हमें यही सिद्ध करना था। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है 5 नंबर पार्ट, t² -15। t² -15। तो हमारे पास एक सूत्र है a² - b², a² - b², a प्लस बी इंटू a - b। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना। तो हम इस रूप में बनाएंगे तो t² तो है यहाँ पर -√15 का होल स्क्वायर, ये a² - b² हुआ, तो t प्लस √15 और t माइनस √15, यानी a प्लस बी और a माइनस बी रूप में ले लिया। जब गुणनखंड गुणांक प्राप्त हो गए इस तरह, तो अब इसे 0 इक्वल करेंगे। तो t बराबर प्लस √15 बराबर 0, तो यहाँ से t का मान आएगा -√15। अब नेक्स्ट, अब इसे 0 के इक्वल करेंगे, t -√15 इक्वल 0। जब ये 15 इधर जाएगा तो यहाँ से t का मान आएगा √15।
यानी एक गुणनखंड प्राप्त हुआ, हमें शून्यांक प्राप्त हुआ, ये अल्फा है, माइनस का रूट 15, इसे बीटा मान लेते हैं, ये है √15। हमें दो शून्यांक प्राप्त हो गए। अब इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, इस समीकरण को, इस बहुपद को हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड रूप हमारे पास ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² का पद होना चाहिए उसके गुणा में कुछ भी हो, x का भी गुणांक होना चाहिए उसके गुणा में कुछ भी हो, प्लस एक कांस्टेंट होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। इसे लिखेंगे तो t², यहाँ x t का पद नहीं है, यहाँ t नहीं है तो उसे प्लस 0t मान लेते हैं कि 0 को यदि किसी संख्या गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होता है, -15। तो यहाँ से a का मान है t² गुणांक 1, b का मान t का गुणांक 0 और c का मान है हमारे पास यहाँ से -15। शून्यांकों का योग अब ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग, सूत्र है माइनस का b/a, b का मान है 0, -0/a का मान है 1 यानी 0, और यहाँ से निकालें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है -√15, -√15 प्लस बीटा का मान है +√15। जब प्लस और माइनस समान संख्या आपस में घटकर 0 बचेंगे। अब निकालें शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल सूत्र होता है सूत्र है c/a, c का मान है -15/a का मान है 1, जब भाग दें तो -15। शून्यांक को गुणनफल निकालें अल्फा इंटू बीटा से, -√15 को गुणा करेंगे √15 से। जब दो समान संख्या √, में हो और गुणा में तो √, हट जाता है। जब -√15 को √15 से गुणा करेंगे तो केवल 15 ही बचेगा। यहाँ से भी दोनों गुणांक समान आ रहे हैं, गुणांकों का योगफल भी समान है यहाँ से, और शून्यांकों का योगफल भी समान है और शून्यांकों का गुणनफल भी समान है। अब इसी में तीसरा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है 3x² - x -4। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करके हम इसके टुकड़े करके हम गुणनखंड निकालेंगे। 3x² -4x प्लस का 3x -4, यानी हमें गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, माइनस को 4 से 3 से गुणा करें तो -12, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -1। तो ऐसी संख्या गुणा करने में -12, जोड़ने घटाने पर -1 मिले तो 4 और 3 भी गुणा करने में 12 मिल रहा है। यदि -4 में से +3 करें, -4 और +3 तो -1 ही मिलेगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है x कॉमन लेंगे तो 3x -4, यहाँ से +1 कुछ कॉमन नहीं है तो +1, 3x -4, इन दोनों से 3x -4 कॉमन है, तो यहाँ से 3x -4 कॉमन लेंगे, x +1। शून्यांक ज्ञात करें, इसे 0 के बराबर करेंगे तो 3x -4 = 0, तो यहाँ से x का मान आएगा 4/3। इसे भी 0 इक्वल करेंगे तो x +1 = 0, तो x बराबर +1 है तो -1। अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान प्राप्त हुआ हमें यहाँ से -1। ये स्टैंडर्ड रूप है, तो a का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ से a का मान है 3, b का मान है -1 और c का मान है -4। तो शून्यांकों का योग सूत्र होता है -b/a, b का मान है -1, -1/a का मान है 3, माइनस को माइनस से गुणा करें तो +1/3,
और शून्य का योग करेंगे तो वैसे अल्फा प्लस बीटा 4/3 -1, इन दोनों सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 3, 4 - 3, 4 में 3 घटाएं तो 1/3। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है C/A। C का मान है -4, -4/A का मान है 3, तो -4/3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, तो इसे गुणा करें तो -4/3। तो यहाँ भी ये इक्वल आ रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।